कल रात को सिंध के ज़िले दादू के एक इलाका है फरीदाबाद गोट फैज़ मोहम्मद बख्श, वहाँ आग लग गई। पूरी रात आग लगी रही। मेहड़ के आसपास, बस मेहड़ के तहसील मेहड़ के करीब 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं। 150 के करीब मवेशी जो हैं हलाक हुए हैं इसमें। और इसका सबसे जो दर्दनाक पहलू कह लें कि जो मुतासरीन हैं, जब ये आग भड़की है और क्योंकि ये घर ऐसे थे कि इनकी छतें जो है उन्होंने आग पकड़ी और वो हवा भी चल रही थी, तो वो आग भड़कती चली गई। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड फ़ोन किया, पूरी रात आग जलती रही, कोई वहाँ नहीं आया। अब जाहिर है सिंध हुकूमत ने अब नोटिस ले लिया है और PDMA भी हरकत में आ गया है कि जनाब हमने 100 खेमे, 100 राशन की बोरियां और खाने पीने की अशिया की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। मगर बेसिक इशू यही था कि वहाँ कोई उनकी मदद को नहीं पहुँचा, एम्बुलेंस तक नहीं आई। हमारे साथी हैं कुर्बान अली खुश्क, दादू के करस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने आज उस इलाके विज़िट भी किया है, तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। कुर्बान, ये आपने वहाँ गए, क्या वाक़े की तफसीलात आपके पास हैं? जी मैं सुबह को जैसे पहुंचा इस गांव फैज़ मोहम्मद चांडियों में, तो वहाँ पे जो हालात थी वो बहुत बुरी थी और लोग जो है बहुत गमज़दा थे और सुबह तक आग जो है वो जल रही थी। और ये हालात थी कि ये गांव जो है 35 किलोमीटर दूर है मेहर जो सिटी है ढाका हेडक्वार्टर में वहाँ से, और बिल्कुल रास्ता उसका अच्छा है और कोई गाड़ी। नुकसान क्या क्या हुआ है? नुकसानात में जो है 9 बच्चे जो हैं वो जलकर खाकसर हो गए और 50 जो घर हैं वो मुकम्मल तरह वो जल गए हैं, और जिसमें 150 जानवर हैं जिनमें मवेशी और जिसमें बकरियां और भैंसें शामिल है, और 3 ट्रैक्टर्स, ट्रॉलीज, और उनके साथ साथ जो है गंदम और चावल की 1500 बोरियां ये बताई जाती है कि पूरी बस्ती तबाही हो गई। तो बच्चे क्यों मर गए? ये जो आग की आशिकी वो ज्यादा थी और जो है जिस तरह आग सारे गांव को अपनी लपेट में ले लिया, तो हर आदमी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और बच्चे जो पीछे रह गए। और जो अफराद है वहाँ के मुतासर, उन्होंने फायर ब्रिगेड की मुतालबा की, इंतजामिया को भी कहा, तालका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मेहर और खैरपुर नाथन शाह को भी उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, उनके मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो बच्चे वहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड है उस इलाके में? जी फायर ब्रिगेड बिल्कुल मेहर तहसील में जो मेहर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक यूनिट है फायर ब्रिगेड का, और उसके साथ साथ खैरपुर नाथन शाह जो नज़दीकी शहर है और वहाँ पे म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का के पास भी फायर ब्रिगेड का यूनिट है, और फिर दादू में भी है। ये तीनों जो शहर हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर ये आग जो है वो रात को 9 बजे से लगी और सुबह 8 बजे तक जलती रही वहाँ पे आग, तो ये तकरीबन फासला जो है मुकम्मल फासला दादू से आप लेंगे तो इस गांव तक जो है वो 60 मिनट का फासला है, और मेहर से लेंगे तो वो 15 मिनट का फासला है, और खैरपुर नाथन शाह से आप लेंगे तो ये वहां से जो है वो तकरीबन 40 मिनट का फासला है। तो कुर्बान साहब मतलब मैक्सिमम फासला 40 मिनट का है। हर जगह एम्बुलेंस वहां पर आप कह रहे हैं डिप्यूटेड है और 12 घंटे एम्बुलेंस फायर ट्रक डिप्यूटेड है और 12 घंटे आग जल रही है और कोई नहीं आया। कुछ हमें पता लग रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है? ऑफिशियल से बात हुई आपकी? जी मेरी जब उनसे बात हुई इस पार्ट में मौजूद, मैंने जब सारा गांव विजिट किया तो लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम बताते रहे इंतजामिया को और म्यूनसिपल इंतजामिया को और जिला इंतजामिया को, लेकिन कोई नहीं आया इनकी मदद के लिए, और ये खुद को जो है एक दूसरे के घरों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादा आंधी थी, तूफान था ज्यादा और हवा का जलना तेज था। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी तो कोई कहानी बनाई होगी ना कि हम क्यों नहीं पहुंच सके, वो पूछना चाह रहे हैं हम। जी ये है कि शाम को जैसे ही डेड बॉडीज ये बच्चों की जैसे तहसील हॉस्पिटल मेहर से वापसी ये लेके आए दफनाने के लिए, तो रास्ते में उन्होंने धरना दिया और ये डेड बॉडीज रख के फिर इंतजामिया बाद में शाम को पहुंची 7 बजे। कुर्बान आप सवाल नहीं समझ रहे, मैं ये पूछ रहा हूं कि
फायर ब्रिगेड बकौल आपके अगर है तो वो 12 घंटे के बावजूद क्यों नहीं पहुंच सका, और उस इलाके में कोई एक आध एम्बुलेंस भी होगी वो भी जाहिर है क्यों नहीं पहुंच सकी। इस सिलसिले में सरकार इंतजामिया क्या कह रही है? जी, इंतजामिया से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई खास क्लियर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन्होंने इनको रिस्पांस नहीं दिया, ये जिला डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि अगर जो भी रिस्पांसिबल हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और इंक्वायरी भी बिठाएंगे हम उसके खिलाफ। क्या फायर ब्रिगेड वहाँ वाकई एक्टिव है या सिर्फ कागज पे है? फायर ब्रिगेड वैसे दादू में तो ऑन रोड है, लेकिन मेहर और खैरपुर नाथन शाह में कोई क्लियर नहीं बताई जाती कि ऑन रोड है वहाँ पे, ये कागजात पे मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, एक तो थी यार मुझे दुख ये हो रहा है कि वजीर आला की जो प्रेस रिलीज आई है कि उन्होंने अब डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जब मुतासरीन अपनी मदद खुद कर चुके, जल गए, बच्चों को जिंदा कर खत्म हो गया, 11 घंटे तक ये आग लगी रही और ना एम्बुलेंस पहुंची है और ना। अच्छा, और मेन इंडस हाईवे पे हो रहा है ये सब? बिल्कुल, आप ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि कोई खारान में चागी में कुछ हो रहा हो, ये मेन इंडस हाईवे पे। जब लोग ये पूछते हैं ना, सवाल पूछते हैं, जैसे आपने देखे हैं सोशल मीडिया पर हो जाए या मतलब खान साहब की रैलीज में भी आप देखें जो लोग आ रहे हैं। अच्छा देखो, बहुत लोग हैं, मैं मानता हूँ जो उनके नज़रिए, जो भी उनका नज़रिया है उस वक्त का उससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ तंग आए हुए हैं इस निज़ाम से। सही बात। ये जो नाकिस नॉन फंक्शनल निज़ाम है जिसकी हम निशानियाँ आज देख रहे हैं, जिसकी हम निशानियां नाजिम जोखियों के केस में देख रहे हैं, इन सारे केसेस में देख रहे हैं। रत्तो डेरो में जो एड्स का स्कैंडल हुआ था, जब तक मीडिया पे नहीं आया वो हमें पता और नहीं। इस तरह की दर्जनों स्टोरीज आपको मिलेंगी, सिर्फ सिंध में नहीं, आपको हर जगह से मिलेंगी। ये गुस्सा कहाँ जाए? यहाँ ही जाता है ना फिर, बिकॉज एक जनरल गुस्सा होता है निज़ाम पर भी और निज़ाम को के साथ जो फेसेस एसोसिएटेड हैं उन पर, ठीक है। वो शायद पर्सनल लेवल पर नहीं होता, एक जनरल लेवल पर लेकिन यकीनन होता है। और यहाँ पर आपको वो नारा मिलता है कि जी हम ये नहीं है कम अज़ कम। तो एक मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा 30-40% जो सपोर्ट है वो इसी वजह से। और पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर वैसे ही इतने सवाल हैं, कानून साजी में कानून साजी में बेशक जवाब हाँ वो कर लें, लेकिन ये जिस तरह का ये वाक़या हुआ और कोई भी नहीं पहुँचा, तो मुझे समझ नहीं आती कि अब डिप्टी कमिश्नर को हिदायत देने की क्या ज़रूरत होगी। वो ठीक है, अब पीडीएम में हरकत में आएगा, वो कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचा देगा, लेकिन जिन लोगों का पूरा 150 मवेशी मर गए, जिनके बच्चे मर गए, 9 बच्चे हैं, जिनमें से 8 बच्चे जो हैं वो 10 साल से कम उम्र हैं, जो नहीं भाग सके ना, जो नहीं भाग सके, क्योंकि जब आग लगी है तो जैसे पूरा गांव भागा होगा, बच्चे पीछे रह गए। ऐसा ही होता है। अच्छा, और जाहिर है मवेशियों को तो आप ले जा नहीं सकते इस तरह से। नहीं, मवेशियों को आप नहीं ले जा सकते, जो आज जो भी था, तो मतलब कि ये जो गांव है, ये जो शहर है, ये ख़त्म। हाँ, नहीं, मैं एक से जुमला सुन ले। वज़ीर आला हाउस से जो प्रेस रिलीज आई है, वज़ीर आला ने कहा है उन्हें मुतासरीन के हवाले से पल पल खबर से आगाह रखा जाए। मतलब 11 घंटे एक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा वहाँ नहीं पहुँचा और 9 बच्चों के बाद अब पल पल खबर से आगाह रखा जाए कि जनाब बताएं हमें कि वो किसान है। शुक्र है, क्या ये तो नहीं कहा ना कि 1 हफ्ते के अंदर मुझे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अगर रिपोर्ट तलब नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं। वो किया है, आग लगने की तहकीकात फौरी मुकम्मल करके उन्हें रिपोर्ट पेश की। SOP